तो गुड मॉर्निंग जी। स्वागत करते हैं आपका इस खबर के साथ जो कि दैनिक जागरण में छपी है। अभिषेक त्रिपाठी सर ने इस रिपोर्ट को किया है और उसमें एक जबरदस्त सा ट्विस्ट है जो इंडियन कोच को लेकर के अब सीधे तौर पर समझ में आ रहा है। पहली चीज ये, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि गौतम गंभीर से कॉन्टैक्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई इस बात को लेकर के भी इनकार कर सकता है कि हमने जो है गौतम गंभीर को भी किसी तरह का कोई कॉल नहीं किया या उनको रीच नहीं किया इस चीज को लेकर के कि भाई आप भारतीय टीम के कोच बनना चाहते हो या नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात अब जो सामने निकल कर आ रही है कि गौतम गंभीर एक एश्योरेंस चाहते हैं। गौतम गंभीर इस बात को लेकर के बीसीसीआई से कंफर्मेशन चाहते हैं कि मैं अगर अप्लाई करता हूं तो मुझे ही कोच बनाया जाए। वो इसी शर्त पर जो है वो केकेआर की मेंटरशिप छोड़ेंगे। इसी तरह का एक वाकया पहले भी हुआ है जब वीरेंद्र सहवाग को बीसीसीआई ने अप्रोच किया था और वीरेंद्र सहवाग को कहा था, और ये बहुत पहले की बात नहीं है, रवि शास्त्री के टाइम की बात है, जब वीरेंद्र सहवाग को बीसीसीआई ने कहा था कि आप अप्लाई कीजिए और आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आप ही हमारे अगले कोच होंगे। बट उसके बाद चीजें उस तरीके से नहीं गई जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग को कहा गया था। अब यहाँ पर ऑब्वियसली गौतम गंभीर भी उन चीजों को जानते हैं। गौतम गंभीर भी जो 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 पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको समझते हैं। लेकिन इसमें अब ये चीज देखनी है कि वो शाहरुख खान से क्या कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद अभी तक उनकी बीसीसीआई से कोई मीटिंग नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात ये है, फोन कॉल पे बात हुई है, कॉल पे बात हुई है और उसी से जो है वो चीजें अभी फिलहाल आगे बढ़ रही हैं। और जो भी चीज अभी सामने निकल कर आई है वो इसी बातचीत के बीच से निकल कर आई है कि भाई जीजी को लेकर जीजी इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि गौतम गंभीर इंटरेस्टेड नहीं है, गौतम गंभीर इंटरेस्टेड है। और अगर आप इस रिपोर्ट को भी देखेंगे तो इसमें भी जो कुछ नए खुलासे हुए हैं, कुछ चीजें हमने आपको पहले ही बताई थी कि क्या चल रहा है, कहाँ चल रही है चीजें इंडियन टीम के हेड कोच को लेकर के। लेकिन भारतीय टीम बनने के इच्छुक है गंभीर। अब इसमें वही, जैसे मैंने कहा, जो राइडर इसमें सामने निकल कर आ रहा है। और अगर बीसीसीआई संकेत देता है कि आवेदन करने पर उन्हें कोच बनाया जाएगा तो आवेदन करेंगे केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर। तो ये सीधी सी बात है। सिर्फ इस चीज को गौतम गंभीर इस तरीके से नहीं देख रहे हैं कि भाई मुझे तो बस आवेदन कर देना है। ऐसा नहीं है। आवेदन करने के साथ साथ उन्हें एक एश्योरेंस भी चाहिए। और इसमें दो बड़ी बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि शाहरुख खान जब गौतम गंभीर को लाए एलएसजी से, लखनऊ सुपर जायंट्स से, तो एक बड़ा ल्यूक्रेटिव ऑफर दिया उन्हें। बहुत ही ऐसा ऑफर दिया जिसे वो ठुकरा ना पाए और एक ड्यूरेशन दी कि भाई 1-2 साल के लिए नहीं बुला रहा हूँ आपको, आपको 10 साल के लिए बुला रहा हूँ कि आपको 10 साल के लिए मेरी इस टीम को देखना है। तो वो एक बहुत ही बड़ा ऑफर था, ल्यूक्रेटिव ऑफर था। गौतम गंभीर जिस तरीके से चाहते हैं कि भाई ओनर कभी भी क्रिकेट को लेकर बात ना करे, मतलब पूछने के लिए पूछ सकता है बट अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीजें ना दे। और उसको लेकर ही उन्होंने शुरुआत में बता दिया था कि गौतम गंभीर और शाहरुख खान की जो क्रिकेट को लेकर के एकमात्र बातचीत हुई है, चाहे वो कप्तान रहे हों, चाहे वो एज अ मेंटोर आए हों, वो सिर्फ यही बात हुई है कि शाहरुख ने गौतम को कहा था कि अगर अगर तुम मुझे एक्टिंग के बारे में बताओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें क्रिकेट के बारे में बताऊंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और गौतम गंभीर ने कहा था बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो बस इतनी ही बात उनकी क्रिकेट को लेकर के हुई है। इसके अलावा कभी कोई बात कि भाई टीम क्या खिला रहे हो, स्ट्रैटेजी क्या है, कौन से खिलाड़ियों को चुन रहे हो, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो और उसको क्यों बार बार खिला रहे हो, इन चीजों को लेकर के कभी शाहरुख खान ने जीजी को नहीं कहा या फॉर दैट मैटर किसी भी कोच को नहीं कहा। तो ये चीज गौतम गंभीर के सामने जब आई थी कि शाहरुख खान उन्हें दोबारा से अप्रोच कर रहे हैं और इस बार एक लंबी टर्म के तौर पर उन्हें इंक्लूड किया जाएगा, तो मेरे हिसाब से अब जब गौतम गंभीर इस चीज को लेकर के एक जो इनफॉर्मली बीसीसीआई को ये कह चुके हैं कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूं, मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। ये भी उन्होंने कहा है, रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जीजी ने कहा है कि मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है टीम इंडिया का हेड कोच बनना। और अभी हालांकि उनका कोई फोकस नहीं है इस तरफ, अभी वो सिर्फ फाइनल पर फोकस्ड है और इसीलिए उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया अभी तक। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बीसीसीआई को कोई ऐसा एप्लीकेंट नहीं मिला है जिसको लेकर के वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखे। बीसीसीआई ने कुछ लोगों से बात जरूर की है लेकिन उनकी तरफ से रिवर्ट बीसीसीआई की तरफ अभी नहीं आया है। तो अभी बीसीसीआई बहुत ज्यादा फोकस्ड है इस चीज को लेकर के कि वो गौतम गंभीर को ही चाहते हैं, वो इधर उधर नहीं देख रहे हैं। वीवीएस लक्ष्मण का एक वक्त पर नाम था लेकिन वीवीएस लक्ष्मण एनसीए के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं। वो वहीं पे जो डायरेक्टर की भूमिका है और जो अब नया सेटअप आ रहा है, मेरे ख्याल से इस साल के अंत से भी पहले, अक्टूबर
अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक आप देख लोगे कि अगस्त सितंबर या सितंबर अक्टूबर आप देख लोगे कि वहां पर नई फैसिलिटीज आ गई हैं पूरी तरीके से, और उसका एक बड़ा भव्य आयोजन होगा। तो उन चीजों में वीवीएस लक्ष्मण खुद को ज्यादा इन्वॉल्व रखेंगे रादर देन इस तरह की और चीजों में जिसमें इंडियन हेड कोच की पोजीशन आ जाती है। उनसे 2019 में भी इसको लेकर के बात हुई थी, लेकिन उन्होंने 2019 बोल रहा हूँ, 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद भी इसको लेकर के बात हुई थी, लेकिन उन्होंने तब भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, और अब भी वो पूरी तरीके से इसको लेकर के इंटरेस्टेड नहीं है। इसी वजह से अब जो बीसीसीआई है, जो बीसीसीआई ऑफिशियल्स है, वो वीवीएस लक्ष्मण की तरफ नहीं जा रहे हैं। उन्होंने किसी ऑस्ट्रेलियन को कांटेक्ट नहीं किया, जैसा जयशाह साहब ने बीते दिन मतलब ऑफिशियल किया इस चीज को, कि जो रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं, हमने कभी भी किसी ऑस्ट्रेलियन को इसको लेकर के कांटेक्ट नहीं किया। स्टीफन फ्लेमिंग को लेकर के चर्चा थी और वहां पर बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे तो बीच का रास्ता निकलता हुआ नहीं नजर आया है। और एंडी फ्लावर को लेकर, जस्टिन लैंगर को लेकर कल कुमार संगकारा ने भी कहा कि मुझे अप्रोच नहीं किया गया है और मैं कर भी नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा मैं फुल जो इंडियन कोचिंग जो फुल टाइम मांगती है वो मैं कर भी नहीं पाऊंगा और वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने भी सीधे तौर पर एक तरीके से इससे कन्नी काट ली है। तो वही है, अब कुल मिलाकर के जो एक नाम बचता है वो गौतम गंभीर का है, जो इंडियन है, इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं, जिनके अंदर एक लीडरशिप स्टाइल है, जो कम्युनिकेट सीधे तौर पर कर सकते हैं। वो जो बड़े दिनों का डर है उसको अपनी पारियों के एग्जाम्पल से, चाहे 2007 की पारी खेली गई हो फाइनल में, चाहे 2011 की पारी खेली गई हो फाइनल में, उन चीजों को एज एन एग्जाम्पल सबके सामने रख सकते हैं और सब बिलीव करेंगे, क्योंकि बड़ी ओकेजन्स का खिलाड़ी है गौतम गंभीर। हमेशा से टीम मैन रहा है गौतम गंभीर, और हमेशा से उन्होंने कोशिश ये की है कि छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी सराहा जा सके। तो इस तरह के लोगों की जरूरत होती है हर तरह की टीम में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिलेगा। और शायद ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, क्योंकि बीसीसीआई का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था उसमें कम्युनिकेशन को लेकर के काफी लिखा हुआ है, मैन मैनेजमेंट को लेकर के काफी लिखा हुआ है, रादर देन कि भाई आपको इसका फ्रंट फुट कैसा निकल रहा है, इसका बल्ले का स्विंग कैसा है, इसका स्टांस कैसा है, इन चीजों पर बहुत ज्यादा नहीं जिक्र है। जिक्र इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा है कि भाई आपकी अपनी परफॉर्मेंस के अलावा, प्लेयर्स के इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्मेंस के अलावा आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो टीम का माहौल बेटर करने में। गैरी कर्स्टन ने इस चीज में महारत हासिल की थी, जॉन राइट ने इस चीज में महारत हासिल करी थी, और ऐसी ही कुछ उम्मीदें जो है वो बीसीसीआई की गौतम गंभीर के साथ भी होंगी। तो आई थिंक कुछ रोक नहीं रहा है उनके सिलेक्शन को, बस एक एश्योरेंस चाहिए बीसीसीआई की तरफ से, और वो भी मेरे ख्याल से 26 को फाइनल है। बीसीसीआई के सारे ऑफिशियल्स वहीं पर होंगे, जैसे 2021 टी20 वर्ल्ड कप में हुआ था, राहुल द्रविड़ को दुबई में कन्विंस किया गया था, वैसे ही मुझे लगता है कि चेन्नई में गौतम गंभीर को भी कन्विंस किया जाएगा और उनको जो एश्योरेंस दिया जाएगा, एंड देन वो आपको इंडियन टीम के कोच बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। बाकी मैं लगातार आपको खबरें देता रहूंगा, शेयर कर देना, वीडियो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल बजाना, और आपको क्या लगता है गौतम गंभीर एज एन हेड कोच ऑफ टीम इंडिया कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।